नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे आम बजट की खबर से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया गया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जनता ने सभी 29 सीटें उनको दी है, लेकिन जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। किसानों के लिए कई बड़ी बातें कही गई। मध्य प्रदेश को केवल झुंझुना मिला है। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, रोजगार देने की बात कही गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी भारत में ही बढ़ रही है। पहले सिंगल झूठ, अब डबल झूठ के साथ सरकार काम कर रही है। बजट में कांग्रेस के न्याय पत्र की नकल करने की भी कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ इस बजट में केवल धोखा हुआ है। देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित है। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। थोड़े से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में छलावा हुआ है, उस भावना का अनादर हुआ, अपमान हुआ है, जिसमें 29 के 29 सांसद बीजेपी को मिले हैं। तो केंद्र सरकार का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश कर दिया। केंद्रीय बजट पेश होने से मध्यम वर्ग को राहत कुछ हद तक मिली है, तो वही युवाओं पर भी सरकार ने फोकस किया है। बजट को लेकर जबलपुर संस्कारधानी में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बजट आने के बाद व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता संजय साहू ने। 3 का पहला आम बजट पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये इस बजट को प्रस्तुत किया और 7वीं बार प्रस्तुत करने वाली वो एक महिला वित्त मंत्री बनी। हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में क्या मिला है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे जी, किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? ये बजट जो मेजर समस्या इस देश की है बेरोजगारी और महंगाई की, बेरोजगारी महंगाई के ऊपर इस बजट के अंदर मुझे कोई सहूलियत नज़र नहीं आती। हालांकि मोदी जी ने अपनी नौकरी पक्की कर ली है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को 55,000 करोड़ रुपये दे दिया और बिहार को 41,000 करोड़ रुपये दे दिया ताकि इनकी बैसाखी मजबूत हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? परिवहन की बात करें, किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, केंद्र में बैठी हुई सरकारें भारतवर्ष में होने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ऊपर मुझे लगता है कि कोई ध्यान भी नहीं देती। अगर ध्यान देती होती तो मुझे लगता है कि जीएसटी के दायरे में बार बार मांग की जा रही कि डीजल को लाया जाए, उसे लाने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा। अगर उसे लाया जाए जीएसटी के दायरे में तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टिंग की बेसिक लागत है वो कम होगी। आम आदमी कर पाए ऐसा बनाना चाहिए परिवहन। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में एक बड़ी छूट जो है वो मिली है और वर्तमान में देखें तो इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखी गई है। क्या लगता है वो आम आदमी के हाथ में रहेगा गोल्ड? निश्चित जब 6% ड्यूटी कम करी गई है तो इससे एक तो तस्करी में प्रभाव आया, दूसरा लोगों में मतलब जो रिटेल व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अभी घोषणा होते ही सोने चांदी के भाव 5-6 हज़ार गिर गए हैं, इसलिए बाजार में रौनक आने की संभावना है। कि बजट में युवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया गया और किसानों के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जो कि हमेशा दिया जाता था। लेकिन मध्यम वर्गीय जो उद्योगपति हैं या छोटे उद्योगपति हैं, एमएसएमई सेक्टर है, इसमें कहीं ना कहीं खासी निराशा दिखाई दे रही। जबलपुर समाज सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो खजुराहो में INS 24/7 की खबर का असर हुआ है। नगर परिषद कर्मचारी के साथ सोमवार को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की थी। मामले में एसपी ने एएसआई और आरक्षक लाइन अटैच किया है दोनों को ही, और पीड़ित परिवार ने खजुराहो एसडीओपी को आवेदन देकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
इस खबर को सोमवार को INH 24/7 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिस पर एसपी ने संज्ञान लिया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष के साथ कार्यरत सफाई कर्मी एसडीओपी कार्यालय भी पहुंचे। सफाई कर्मचारी है वो वहां आया और उसकी गाड़ी को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें इन लोगों के द्वारा उसको थाने लाया गया और ऐसा उनका आरोप है कि उसमें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उससे अवैधानिक रूप से हिरासत में रख के मारपीट की गई। उनके द्वारा पुलिस की किसी भी अभद्रता को असहनीय बताते हुए संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस लाइन में संबद्ध कर दिया गया है, यहाँ से थाने से हटा दिया है। केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है और इस केंद्रीय बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने बजट में मोबाइल की बिक्री और खरीद पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और इससे न सिर्फ मोबाइल यूजर्स, युवक युवतियों में इस बात को लेकर खुशी की लहर है, बल्कि कारोबार से जुड़े लोगों को भी अब एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर मोबाइल यूजर्स और साथ ही विक्रेताओं से, गृहिणियों से खास बातचीत की ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। सरकार के बजट में जो अन्य चीज़ों पर जो कमी आई है, अलग अलग चीज़ों की वस्तुओं के दाम कम हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षक पहलू है उसमें मोबाइल की कीमतों में कमी आना। और सबसे बड़ी बात है जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें काफ़ी केंद्र सरकार ने राहत दी है। जो जैसा बताया जा रहा है कि पहले 18% एक्साइज ड्यूटी होती थी, अब वो 12% कर दी गई है। मेरे साथ कुछ मोबाइल यूजर्स, ग्राहक और विक्रेता और जो कुछ मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये केंद्र सरकार की जो पहल है उसको कितनी बड़ी राहत मानते हैं? ये बहुत बड़ी राहत है और मैं मोबाइल यूज़र हूँ, लवर भी हूँ। और चूंकि रिसेंटली अभी अच्छे मॉडल्स लॉन्च हुए और 18 से 12 पे आ जाएंगे तो बड़ी खुशी है कि कुछ हम सेविंग कर पाएंगे। पहले तो मैं अपना मोबाइल चेंज करना चाहूँगी क्योंकि मैं अभी 1 साल से मोबाइल चेंज नहीं किया है। अब इतने % कम हो गया है तो पहले अपना मोबाइल चेंज करूँगी, उसके बाद। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया पर काम कर रहा है और जितना भी टेक्नोलॉजी पर सब चल रहे हैं, बहुत लोग, जैसे अभी प्रिया ने बोला कि महंगा मोबाइल में ले नहीं पा रही थी, अपडेट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सस्ता होने की वजह से मैं इस मोबाइल को ले पाऊँगी। और शॉपकीपर्स जो सेल करने कर लिए थोड़ा सा उनका लॉस नहीं है, उसका फ़ायदा ही है क्योंकि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी सेल भी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं आज के बजट में जो प्रावधान हुआ है, जिसमें जो स्पेयर पार्ट्स और जो फ़ोन के जो उपकरण हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटाई है। तो इसका सीधा सा असर जो जाएगा वो जाएगा कि जो है फ़ोन और फ़ोन से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट्स हैं इनकी है ना कीमतें जो है ना निश्चित रूप से कमी आएगी। इससे यहाँ उत्पादन बढ़ेगा, है ना, बिक्री बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये लोगों की राय थी और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर जो केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है और जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की है उससे कहीं ना कहीं इस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और यूजर्स को तो फायदा होगा ही। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। रीवा मुरुम कांड में मुख्य आरोपी बनाए गए गोकरण प्रसाद पांडे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वही उसने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। गोकरण प्रसाद पांडे का कहना है कि जिस दौरान मुरुम गिराया जा रहा था तभी दोनों महिलाएं खुद ही डंपर के नीचे आकर बैठ गई थी, जिसके कारण वो मुरुम के नीचे दब गई। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित मनगवा गांव में मुरुम कांड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं को मुरुम में दबाकर उन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा था। एक तरफ जहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना के दिन हम घर से निकलने नहीं पाते थे। हमारे औरत को कढ़ेल की भी मारा, हम रिपोर्ट नहीं करने पाए श्रीमान जी। उस दिन राजेश सिंह सेंगर मढ़ी का वो अपने हाईवा में हमारे लाल मिट्टी गृह कार्य हेतु ले आ रहे थे, तो नायब तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश पारित 50 × 10 वर्ग फीट का रास्ता, उसमें से हम अपना
निकाल रहे थे कि ले जाएंगे इसी से, हम मिट्टी डालेंगे, वो रास्ता रोक दिए। हम लोग मना करने गए हाईवा वाले को, राजेश सिंह को, वो बोले हाथ जोड़े भैया मत करो, बोले कि हम 50,000 रुपये लाए हैं, हम मुरुम डाल के जाएंगे। इसके बाद हम लोग मना किए, नहीं माने। फिर हाईवा के पीछे हमें सचिन, वो विपिन और आकाश और महेंद्र गोकरण धौंस दिए। उसके बाद हाईवा वाले हमारे लोगों के ऊपर पलट दिए पूरी मुरुम। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हटा से नाला पार करते समय तेज बहाव में बाइक सवार बह गए। जामुन झिरिया का उफनता नाला ये पार कर रहे थे बाइक सवार, और पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। लोहारी गांव के निवासी दोनों युवक बताए जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाला ये पार कर रहे थे बाइक से। तो फंता नाला पार कर रहे थे और उसी दौरान दोनों ही युवक बह गए। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। INS 24/7 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और बीते कुछ समय से हमने देखा है कि कहीं भी चाकूबाजी की घटनाएं हो जा रही है, फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, लोगों से लूटपाट होना आम सी बात हो गई है। वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर कल कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करने जा रही है। वहीं टीएस सिंहदेव ने बलौदाबाजार की घटना को लेकर कहा कि हमने देखा है कि प्रदर्शन की अनुमति लेने भाजपा के जिला अध्यक्ष गए थे, लेकिन उन पर प्रशासन और शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। रायपुर में कल कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा घेरने कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। अभी हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, सीधे हम उनसे ही बात कर लेते हैं। कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग, 7 महीनों के बाद एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है क्या सही में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है? चिंताजनक घटनाएं तो हो रही हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तुलनात्मक छोटी घटना, लेकिन जिनको तकलीफ हुई उनके लिए बड़ी बात। मैं अभी अंबिकापुर गया था और 4 दिन पहले मुझे वहाँ के एक नागरिक ने बताया कि मुख्य मार्ग पे जो नेशनल हाईवे है उस पे उनकी दुकान स्थित है और रात को 3 बजे सेंध मार के 1,70,000 रुपये चोरी कर लिए गए। गश्त नहीं हो रहा, ये तो जान माल का खतरा नहीं हुआ, ये तो एक चोरी की घटना मैंने बताई जिसमें कि अभी तक कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। फिर खुलेआम गोली चलने की बातें सुनने में आ रही है, चाकूबाजी की बातें खुलेआम सुनने में आ रही हैं जो पहले नहीं उतनी सुनने में। ऐसा नहीं है कि पहले एकदम कुछ भी नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन अभी लग रहा है कि नियंत्रण सा नहीं है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है। ये बलौदाबाजार हिंसा को भी आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उसमें साथ ही साथ जो है आपके ही विधायक जो हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बलौदाबाजार की घटना क्या हुई, बाबा जी की स्मृति में सतनामी समाज का जो एक प्रमुख पहलू होता है वो जैतखम का है। अनेकों जगह जैतखम हैं और वहाँ एक प्रमुखतम स्थान है जहाँ बाबा जी ने ध्यान किया था गुफा में, वहाँ पर 2 जैतखम लगे थे, वो काट दिए जाते हैं और काटने के बाद वहाँ के समाज के लोग उद्वेलित होते हैं कि बहुत बड़ी घटना हो गई, आप सीबीआई की इंक्वायरी कर दीजिए। कोई भी पहल नहीं होता है। जो मैंने कहा कंट्रोल की बात जो दिखनी चाहिए, तो इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने उसको या महसूस नहीं किया या होने दिया। बढ़ने दो, बात बढ़ने दो, या तो आपने ध्यान नहीं दिया। ये थे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिनका साफ कहना है कल जो बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर सरकार को घेरने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है और इस पर जो है सरकार को जवाब देना ही होगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।